इस समय मैं गंगोत्री धाम में हूँ और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये माता गंगा मैया का मंदिर है। गंगोत्री धाम में गंगा मैया की पूजा होती है और ये गंगा मैया का जो है वो लाइव दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। एकदम मुख्य मंदिर है ये। अभी तो मैं आपको और जगह ले चलूंगा, लेकिन यहाँ पे जो मुख्य मंदिर जो है गंगा मैया का है। और इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पर जो है राजा भगीरथ ने जो तपस्या की थी, गंगा की तपस्या की थी अपने पुरखों के उद्धार के लिए, ताकि गंगा जी जो है धरती पर आ जाए। गंगा जी को धरती पर लाए थे और यहाँ पर जो है भगीरथी के रूप में जो है भगीरथ ने तपस्या की थी, इसलिए गंगा मैया जो है भगीरथ के नाम से यहाँ पे जाने जाती थी। अब भगीरथ शिला में आपको ले जाऊंगा और यहाँ पर जो है कम से कम गौमुख से आगे जो है कहते हैं कि वहाँ पर जो है भगवान भोले शंकर जो है वहाँ पर भगवान माता को जो है गंगा मैया को जो है धरती पर उन्होंने अपनी जटा में ला करके उनका गंगावतरण कराया था। और यहाँ पर गंगावतरण की देखिए, ये देखिए कितना फोटो है, ये गंगावतरण बना हुआ है, ये गंगावतरण का ही चित्र है। यहाँ पर जो है सारे देव ऋषि हैं जो वो कहते हैं नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमो शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर नाथ प्रमथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प पूजिताय तस्मै मकाराय नमो शिवाय। ये यहाँ पर जो है यही वो जो है यहाँ पे भगवान का इसी यही जो स्वरूप है उसकी ही ये इसमें प्रार्थना की गई है, भगवान की आराधना की गई इसमें जो है इसी रूप में की गई थी। और यहाँ की एक विशेषता और देखिए, ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये पहाड़ियाँ हैं, खतरनाक पहाड़ियाँ, बहुत तीखी पहाड़ियाँ ऊपर शायद आपको दिखेगी, ये पहाड़ दिख रहे हैं क्योंकि कोहरा छाया हुआ है। ऐसे ही तीखी पहाड़ियों के बीच में जो है गंगोत्री धाम बसा हुआ है। ऊपर एक और ऊंचा टीला दिखाई दे रहा है, वो तीखे पहाड़ है, पहाड़ी नहीं, वो बड़े बड़े बोल्डर, बड़े जो है पहाड़ों के चट्टाने हैं और वो इस तरह से यहाँ पर जो है चारों तरफ से हैं। और ऐसा लगता है कि ये चारों तरफ भगवान भगीरथ ने ऐसी जगह को तपस्या के लिए चुना और निश्चित रूप से यहाँ पर जो है इसीलिए धरती का उद्धार हो पाया। यहाँ पर जो है माता गंगा जो है गौमुख से जो प्रकट हुई है, उनके कठिन तपस्या से ही, घोर तपस्या के कारण यहाँ पर संभव पाया। वरना देखिए इतनी पूरी पहाड़ियों के बीच में कहीं समतल जगह नहीं है, थोड़ा यही समतल, थोड़ा समतल है और यहाँ पर जो है गंगा माता का मंदिर बसा दिया गया है। यही समतल जगह है थोड़ा सा, वरना सामने कठोर पहाड़ और पहाड़ियों के बगल में देखिए थोड़ा देवदारू के वृक्ष दिख रहे हैं नीचे नीचे हिस्से में, लेकिन पूरे पहाड़ कहीं खड़े होने, पहाड़ों पे खड़े होने की जगह नहीं है, ऐसे पहाड़ यहाँ पर हैं। इन पहाड़ों के बीच में जो है सिर्फ एकमात्र यही गंगोत्री धाम है। दूसरी तरफ भी आप देखेंगे तो दूसरी तरफ भी देखिए ऊपर बादल छाए हुए हैं, बादलों की वजह से भी दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ भी कठोर पहाड़ है और कठोर पहाड़ों में कहीं खड़े होने की जगह जैसे नहीं मिलती है। इस समय बादल छाए हुए हैं इसलिए आपको नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन ऐसी दुर्गम जगह है, ऐसी अद्भुत जगह है कि जहाँ पर थोड़ा सा एक जगह यहाँ पर जो है मिली है। यहाँ पे राजा भागीरथ ने तपस्या की थी अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। उनके पूर्वजों का उद्धार हुआ है, हमारे पूर्वजों का उद्धार हुआ है, आज हमारा उद्धार हो रहा है। यहाँ पर गंगोत्री धाम है, वो देखिए सामने गंगोत्री धाम वो जो है जो गंगा नदी से भगीरथी कहते हैं उसके पार का हिस्सा है, वो देखिए उसके पार का हिस्सा जो है वो दिखाई दे रहा है। और इधर जो है ये अन्य क्षेत्र, ये सारा जो है गंगोत्री धाम का हिस्सा है। आगे आपको ले चलूंगा, वहाँ पे जो है राजा भगीरथ, वो शिला है राजा भगीरथ ने जहाँ पे तपस्या की थी, उस शिला पर हम आपको ले चलते हैं क्योंकि वो हमारे पूर्वजों का उद्धार उसी से हुआ है। हमारे ये है वो तपस्थली का प्रतीक चिन्ह। आप ये तपस्थली का प्रतीक चिन्ह है, यहाँ लिखा भी है, देखो ये राजा भगीरथ की तपस्थली है। इसी के लिए मैं कह रहा था यहाँ पे उन्होंने तपस्या किया था, यहाँ श्री गंगा जो है जमीन पर कट हुई थी, ये तपस्थली है। इसी जो है राजा भगीरथ ने जो है तपस्या की थी। हम तपस्थली के बगल में जो है ऊपर गंगा मैया का मंदिर है, देखिए मंदिर यहीं पे बगल में है एकदम से। तो ये है पुण्य भूमि गंगोत्री का प्रसाद, ये है पुण्य भूमि गंगोत्री का दर्शन। कृपा है, प्रभु की कृपा है कि इस गंगोत्री धाम में जो है लोगों को आने का अवसर मिल रहा है, माता गंगा भगीरथी माता के दर्शन के अवसर मिल रहा है। और यहाँ पर जो है ये गंगा मैया का मुख्य मंदिर है, इसे आपको दर्शन करवा रहा हूँ। एकदम समतल जगह, ऊपर देखिए मैं आपको दिखाना चाह रहा था कैसे कठोर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और वो अब तक मैंने बताया कि गंगोत्री धाम किस तरह से चारों तरफ ऊंची टीलों, ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। गंगोत्री धाम अध्यात्म, भक्ति, श्रद्धा और तपस्या का अद्भुत प्राकृतिक सुंदरतम संगम है। गंगोत्री धाम की ऊंचाई समुद्र तल से करीब 3100 मीटर है। यह धाम यमुनोत्री के बाद
तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं, उसके बाद केदारनाथ के दर्शन करते हैं और उसके बाद जो है बद्रीनाथ जी की दर्शन करते हैं। गंगोत्री का मुख्य आकर्षण यहाँ का गंगोत्री मंदिर है, गौमुख ग्लेशियर है, भैरव घाटी है, सूर्य कुंड है, भैरव घाटी जिसे लंका भी कहते हैं, गर्तांग गली है और गौमुख है जहाँ गंगा जी का उद्गम हुआ था। गंगोत्री में प्रवेश करते ही सबसे पहले वाहनों को बाहर ही गंगोत्री बाजार संकरा है, इसलिए वाहनों को बाहर ही खड़ा कर दिया जाता है। उसकी पार्किंग गंगोत्री मार्केट के बाहरी हिस्से में है जहां लोग गंगोत्री के लिए प्रवेश करते हैं। अंदर सिर्फ वीआईपी वाहन जाते हैं और जो वहां के पुरोहित हैं उनके वाहनों की व्यवस्था है। बाहर जो पार्किंग का निर्माण नगर पंचायत ने कराया है और वहां प्रत्येक वाहन से 100 रुपए पार्किंग शुल्क लिया जाता है।